आम आवाम के लिए तो ये भी एक बड़ा एक मसला है जी, पता नहीं होता कि जाना किधर है। इशू है कोई, कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा बन जाता है, तो हमने अप्रोच कौन-सा फ़ोरम करना है? हमने थाने में जाना है, हमने अदालत में जाना है, वकील साहब के पास जाना है, कहाँ जाना है? ये एक बड़ा इशू होता है। एक पार्टी मेरे साथ मुलाकात हुई, तो उनका केस था सामान जहेज़ का। बेटी की शादी की जनाब, सामान जहेज़ दिया। कुछ अरसे के बाद 8 महीने गुज़रे, 7 महीने गुज़रे, थोड़ा-सा टाइम गुज़रा, तो वो चल नहीं पाई शादी उनकी, नाराज़गी हो गई, वो लड़की वापस आ गई, सेपरेशन हो गई है जनाब, मैंने नहीं जाना अब। हो जाती है लड़ाई, लड़ाई हो गई, नाराज़गी हो गई, वो नहीं जाना चाहती, अपने शौहर के साथ नहीं बसना चाहती, फाइनल हो गया। अब ये कहते हैं कि वो सामान नहीं दे रहे, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं लड़के वाले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि अब परेशानी तो है, सामान तो हमारा है, तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सामान, तो वो क्यों ना दें? तो इनको सबक सिखाते हैं। वो सबक सिखाने के लिए किसी ने मशवरा दिया, थाने में जाओ, प्रेशर डलवाओ इनके ऊपर। वो जाके किसी पुलिस वाले से मिले, पुलिस वाले ने अच्छा कर देते हैं, इतने पैसे दो। इतने पैसे दिए हैं, तो वो जनाब उसने कोई कॉल वगैरह की होगी, सामान दें, क्यों नहीं, आपके खिलाफ दरख्वास्त आ जाएगी, आ गई है दरख्वास्त, बंदे आए बैठे हैं, ये कुछ एफिशिएंसी उसने दिखाई होंगी। तो ये बेचारे कितने सारे पैसे ज़ाया किए उन्होंने, काफ़ी टाइम वेस्ट किया। कोई अच्छा ईमानदार पुलिस वाला मिल गया, उन्होंने कहा मेहरबानी करो तो यहाँ से निकलो। ये आपका काम जो है, सामान जहेज़ लेना देना, ये थाने से ताल्लुक़ ही नहीं रखता। थाने वाले लोग आपको सामान जहेज़ लीगली वो नहीं दिलवाते। इसका फ़ोरम ये है कि आप फैमिली कोर्ट, अदालतें बनी हुई हैं ना, कचहरियों के अंदर जाएँ, किसी वकील साहब से मशवरा करके तो एक दावा दायर करें जज साहब के पास, फैमिली जज साहब के पास। दावा ये दायर करें कि मेरा सामान जहेज़, शादी हुई फलां-फलां डेट को, तो सामान जहेज़ दिया हुआ है, इतनी मालियत का, ये उसकी लिस्ट है, तो जनाब ये सामान जहेज़ हमें वापस दिलाया जाए। तो कोर्ट आपको दिलाएगी, कोर्ट फैसला आपके हक में करेगी। वो फिर कोर्ट के पास ये भी इख्तियार होता है कि सिर्फ फैसला ही नहीं करती कि हाँ आप इतने सामान की हकदार हो, बल्कि कोर्ट के पास ये भी इख्तियार होता है कि अपने फैसले को इम्प्लीमेंट भी करवाए, इजरा दायर करते हैं। तो वो फिर कोर्ट के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, जिसके मदद से फिर कोर्ट वो सामान आपको वापस दिलवाती है। सामान अगर अवेलेबल ना हो, कुछ ऐसा मसला हो, गायब कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर उसकी कीमत दिलवाती है कोर्ट। तो कभी भी जाना है आपने, कहाँ जाना है, उसका फैसला खुद नहीं करना, किसी अनपढ़ बंदे से, हमसाये से नहीं करना। जब भी कोई मसला बने, आप समझते हो डिस्प्यूट है, आपकी हक तलफी हो रही है, किसी वकील से रिलेशन रखें, किसी वकील से ताल्लुक़ रखें, और थोड़ा बहुत ही रख लें, एटलीस्ट कि आप वकील तक रसाई हो आपकी, आप वकील से बात कर पाएँ। तो आप फिर मशवरा करें कि सर इस तरह उसने चेक दिया था, ये मसला बन गया, ये देखें चेक डिसऑनर हो गया, बैंक वाले कहते हैं पैसा ही नहीं है। वकील साहब क्या करना है? फ़ौरन आपको बताएंगे कि इसके थाने में जाए, फिर आप थाने में जाएंगे, दरख्वास्त क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, कुछ आपको रहनुमाई करेंगे वो। फिर आप पूछते हो कोई मसला बन गया, जैसे मैंने सामान जहेज़ की मिसाल दी, आप पूछें वकील साहब से, वकील साहब सामान जहेज़ है तो क्या, वो कभी भी नहीं कहेगा थाने जाओ, वो कहेगा आप सिविल कोर्ट आ जाओ, आप फैमिली जज साहब के पास केस दायर करो, यहाँ से आपको सामान मिलेगा। कब जाना है, कहाँ जाना है, किस केस में, केस करने से पहले लीगल नोटिस देना ज़रूरी होता है, वो आपको वकील साहब बताएंगे। तो कौन से बंदे से कैसे डील करना है, किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, आपको, हालांकि ये क्राइम नज़र आ रहा है कि मेरी ज़मीन है, मेरा दुकान थी, दुकान पे आके चढ़ाई कर गया बदमाश आदमी, उसने कब्जा कर लिया। वकील साहब आपको बताएंगे कैसे कब्जा छुड़ाना है, तरीकाकार क्या है, कौन से जज सुनेगा, कौन सा नहीं। अब जज की भी तो कितनी किस्में हैं ना, इतना काफ़ी नहीं कि जज के पास अदालत में केस दायर करो, नहीं, किस जज के पास करें, मजिस्ट्रेट के पास करें, सिविल जज के पास करें, फैमिली जज के पास करें, सेशन जज के पास, किसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, किसके दायरे इख्तियार में आता है, तो ये वकील साहब आपको बताएंगे। तो वकील के साथ यारी बड़ी ज़रूरी है, किसी न किसी वकील से दोस्ती ज़रूर रखें, हेलो हाय रखें, अच्छे मरासम रखें वकील साहब के साथ, फिर उससे रहनुमाई थोड़ी बहुत लें कि सर हमें किस डायरेक्शन पे जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप खुद से फ़ैसला करके चल पड़ेंगे और बाद दफ़ा बहुत सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं, गलत फोरम पे आप ज़ोर लगा रहे होते हैं, अगली पार्टी को कुछ भी नुकसान नहीं होता, कोई भी उसको असर नहीं हो रहा, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं।